प्रदेश सरकार राजधानी रायपुर से नक्सल क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं। इसके लिए नियत नीलानार जैसी योजनाएं भी चला रही हैं, लेकिन ये दावे धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे नक्सल प्रभावित गांव चंदन बहारा पहुंचते ही खोखले हो जाते हैं। आज भी इन इलाकों में जिम्मेदारों की उदासीनता और लापरवाही से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। आज हम आपको ले चलते हैं धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे ग्राम चंदन बहारा, जो सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से अछूता है। बता दें, यह गांव चंदन बहारा जिले के ग्राम पंचायत निर्रा बोड़ा के अंतर्गत आता है, जो जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इस गांव तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी तरह आप गांव पहुंच भी गए, अगर बीच में बरसात हो जाए तो आपको वापस आने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ सकता है। बरसात के मौसम में ग्रामीणों की आवाजाही कभी 1 महीने के लिए तो कभी 2 महीने के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाती है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र यादव किसी तरह बीहड़ जंगलों में भारी बारिश में मुश्किलों का सामना करते पहुंचे हैं नक्सल प्रभावित गांव चंदन बहारा। हैं धमतरी जिले मुख्यालय से करीबन 80 किलोमीटर दूर नगरी तहसील पर। नगरी तहसील का एक ऐसा गांव जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूरी बनाकर रहते हैं। जैसे कि बोला जाए, ग्रामीणों में ऐसी कई सुविधाएं हैं जिससे बहुत दूर हैं। मैं आपको, मेरे कैमरामैन से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार इस तरफ की ओर तस्वीर दिखाएं। यह रोड है नगरी से आने वाली रोड, जो चंदन बहारा की गांव की ओर जाती है। और मैं आपको एक और इस तरफ दिखा दूं, ये रोड है जो चंदन बहारा की ओर जाती है। देख सकते हैं डामर रोड डामरीकरण हुआ है। यह मेन रोड है नगरी से, यह निर्राबेड़ा की ओर जाती है रोड, और डामरीकरण से कटती है यह रोड जो जंगल की तरफ चंदन बहारा गाँव की ओर जाती है। एक ऐसा गाँव जहाँ ग्रामीण, चाहे शिक्षा हो, चाहे मूलभूत सुविधा से, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, मूलभूत सुविधाएं, ऐसी कई सुविधाओं से असुविधा से तत्पर हैं ग्रामीण। मैं ले चलता हूं आपको ऐसे गांव चंदन बहारा। जैसे कि मैंने कहा, बीहड़ जंगल, हम खड़े हुए हैं बीहड़ जंगल में चंदन बहारा की रोड की ओर, और आपको दिखा दूं, इतने खतरनाक रोड से बच्चे आना जाना करते हैं जहाँ पर रोड ही नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, कुछ तस्वीरें दिखा देंगे मेरे कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा। देखिए किस तरह का रोड है। बरसात में तो न आने और न जाने, किसी भी लायक यह रोड नहीं बचता है। मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, यहाँ से चंदन बहारा कितना किलोमीटर पड़ेगा? यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पड़ेगा। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पर मेन रोड तक पहुँच? यहाँ पर आप देख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी इधर सामने है। सामने और परेशानी को। नदी नाले कितने पड़ते हैं यहाँ पर? नदी नाला है एक। हाँ, बताया जाता है ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं ना। शिक्षा के अगर मामले को कहा जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग को भी बोला जाए, तो स्वास्थ्य का अमला भी नहीं पहुंच पाता है वहां पर। हाँ, नहीं पहुंच पाता है। वैसे अब बीच बीच में क्या है, फर्सियाँ से है तो जाते रहते हैं। तो ये कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ और भी हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं। यहाँ राहगीर जो यहाँ से जा रहे थे, तो हम कुछ चर्चा कर लेते हैं उनसे भी। जी, अपना नाम? मैं तानसेन नेता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अभी हम चंदन बहारा से आ रहे हैं। किस तरह का रोड है ये, आप बताना चाहेंगे? मतलब चंदन बहारा का रोड तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक है, और बिल्कुल ना के बराबर रोड तो है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? यदि आप इसको रोड बोलेंगे तो रोड तो है ही नहीं, है ना। ये अपनी छत्तीसगढ़ी बोली में यदि बोला जाए तो ये रद्दा बस है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही वो कहना चाहिए। मैं दिखा दूं आपको किस तरह का रोड तो बोल ही नहीं सकते ये है रोड। देखिए उस एक उधर राहगीर को एक बार दिखा दें किस तरह से देखिए आ रहे हैं वहाँ चंदन बहारा से। मतलब आने के लिए ना रोड, ना जाने के लिए रोड। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तो ग्रामीण और भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं आगे और भी दिखाऊंगा किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए ग्रामीण आते हैं और जाते हैं। ले चलते हैं आपको चंदन बहारा की। आप देख सकते हैं भारी बारिश, भारी तेज़ बारिश। हम रिपोर्टिंग के लिए पहुंचने ही वाले थे, करीबन 4 किलोमीटर की दूरी बची हुई है चंदन बहारा ग्राम, लेकिन भारी बारिश के चलते फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बनाया गया एक छपरी है, देख सकते हैं आप, जिसकी छत के नीचे हम अपनी आड़ लेकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी भी करीबन 3 से 4 किलोमीटर बचा हुआ है। बीहड़ जंगल आप आस पर देख सकते हैं, भारी बारिश में किस तरह बारिश हो रही है और बीहड़ जंगल है ना, जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। देख सकते हैं कुछ साथी और हमारे साथ पहुंच चुके हैं। इधर आओ दोस्तों, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो भाई? हाँ, घर जा रहे हैं। घर कहाँ? ये चंदन भारत। चंदन बारा। हाँ, यहाँ तो रोड नहीं है, कुछ नहीं है यार, कैसे जाते हो आप लोग? किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है बताओ? बहुत सारे हैं? क्या नाम है? इधर आओ। क्या नाम है बताओ आपका? इधर आओ, इधर। किस तरह का परेशानियों का सामना करना? बहुत होता है परेशानियाँ, वो चावल लाने में वहाँ पर फरसिया जाना पड़ता है हमको, और आने में चंदन बारा से फरसिया की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर है। और ये 8 किलोमीटर का रास्ता ही नहीं है ये तो, है ना? तो कितने मतलब परेशानियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। सेवाओं के मामले में बोला जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा पहुँच पाती है अंदर? हाँ, नहीं, बहुत मुश्किल से आती है। हाँ। बहुत मुश्किल से आ पाती है। ये कुछ हमारे साथ कुछ लड़के भी यहाँ मौजूद थे जो बता रहे हैं भीगते हुए। हम यहाँ पर अभी आगे का रास्ता और मैं आपको बताऊँगा। बीहड़ जंगल नक्सलियों से भरा जंगल, जिले के अंतिम छोर चंदन बाहरा ग्राम। मैंने जैसे कहा था, बीहड़ जंगल के बीच में बसा हुआ एक गांव है चंदन बाहरा। मैंने आपको बताया, रास्ते में भी मैंने आपको दिखाया, कई गड्ढे पार करके हम पहुँचे। भारी बरसात के बीच में बारिश का सामना करते हुए हम पहुँचे हुए न्यूज़ 36 की टीम। और मेरे साथ यहाँ पर मैं आखिरकार चंदन बाहरा पहुँच चुका हूँ। और चंदन बाहरा के यहाँ पर मेरे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं। जिस तरह मैंने बताया कि चंदन बाहरा पहुँचने के लिए मुख्यालय से बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सबसे पहले सड़क निर्माण, बाकी मूल सुविधा अपने आप पहुँच जाएगी। सड़क निर्माण को देखा जाए तो इतने गड्ढे हैं कि वहाँ रोड ही नहीं है। पगडंडी बोला जाए तो पगडंडी के सहारे ग्रामीण यहाँ चंदन बाहरा पहुँचते हैं। स्कूल के बच्चे किस तरह मुख्यालय जाते होंगे स्कूल पढ़ने के लिए। मूलभूत सुविधा की बात करें तो सड़क की बात करते हैं। पहले सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण यहाँ पर भारी आक्रोश में है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, मैं आप उनसे चर्चा करते हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम सानू राम है। यहाँ पर आप सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, किस कारण से यहाँ पर सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, सारी बात बताएंगे आप? हमारे ग्रामीण तो यही चाहते हैं कि यहाँ पुल बन जाए तो बहुत सुविधा हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। और हमें गरियाबंद आने जाने में भी बहुत सुविधा हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये धमतरी जिला का अंतिम छोर है, और आपने कहा गरियाबंद आने जाने के लिए हमारी सुविधा हो जाएगी। तो ये नदी कौन सा नदी है? ये सोंडूर नदी है। तो इस सोंडूर नदी में पुल बनाने के लिए आप लोगों के बीच आक्रोश है। जी हाँ, अगर ये पुल बन जाता है तो किस तरह की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी? जैसे बहुत अच्छा सुविधा मिल जाएगा, गरियाबंद आने जाने के लिए होगा तो वहाँ से एक झटको बोलना है, मैं पूछते जाऊँगा ना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मीनाथ ध्रुव है, मैं चंदन बाहरा का रहने वाला हूँ। और हम लोग ये नदी में पुल बनवाने के लिए कई बार शासन प्रशासन में आवेदन वगैरह किए और दौड़ धूप भी किए, वहाँ तक गए भी थे और यहाँ पास भी हुआ था, हो गया था। आजकल बनने वाला है, ऐसे करते करते ये टल के खुदूर पानी चला गया है, और जिससे हम लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो सुविधा खुदूर पानी वालों को, आमा गाँव वालों को मिल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस नदी में पुल बन जाने से बहुत सारा फ़ायदा होगा। बहुत सारे गांव का जो पैसेंजर है उनको गाड़ियां उपलब्ध हो जाएगा। और यहाँ अब धमतरी जाते हैं तो बहुत दूर है, 65-80 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है यहाँ से। और यहाँ से हम जाते हैं तो पास में ये 25 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से गरियाबंद। तो ये हम लोगों के लिए सुविधा है। और ये पास गांव है, उस पार वहाँ बाज़ार भी होता है, वहाँ बाज़ार भी आना जाना करते हैं। और इस प्रकार से, और यहाँ कुछ जो जंगली फसल है वहाँ व्यापारी आते हैं, उनको बेचने वगैरह के लिए भी जाते हैं।
किस तरह की जंगली फसलें, जैसे आपने आपने बोला जंगली फसलें, तो जंगली फसलों को बेचकर यहाँ पर अपनी मूलभूत सुविधा को किया जाता है। किस तरह से आप लोगों की मतलब कमाई किस तरह से होती है, उसके बारे में जानकारी। हाँ वही है, अभी कोसा चल रहा है तो कोसा गांव के लोग सब इकट्ठा करते हैं और ये पास बाज़ार पड़ता है, अब फरसिया से भी नज़दीक पड़ता है ये, तो आदमी पैदल भी यहाँ आ जा सकते हैं। और ये नदी होने से क्या है, पैदल जा आ भी नहीं सकते, यहाँ उधर गए तो उधर ही छेक आ जाते हैं। अभी जैसे आप लोगों में, पूरे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है ना, तो अगर जल्द से जल्द इसके अगर पुल बनाने की अगर सरकार हाँ बोल देती है तो क्या आप करेंगे, और ना बोल देती है तो आप लोगों का आगे क्या रहेगा? नहीं, हम लोगों का तो मांग रहेगा ही, जब तक के रहेंगे हम तक के, और बना देती है सरकार, बन जाएगा पुल यहाँ, तभी हम लोगों का मांग है तो बंद होगा ये। चंदन बारा के सारे ग्रामीण अभी इकट्ठा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह का आक्रोश का माहौल है सारे ग्रामीणों में। कुछ ग्रामीण और हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं हमारे सामने। बात हाँ, मेरा नाम रोशन लाल धुरू है, मैं चंदन महारा का हूँ। किस तरह की मूल सुविधाओं से आप दूर हैं? जैसे कि हम धमतरी के अंतिम छोर में आपका गांव बसा हुआ है, भीड़ जंगल के बीच में एक गांव है, मतलब कई सुविधाएं आपको मिल नहीं पाती हैं, क्या कारण है उसके बारे में जानकारी? जी, हमारे गांव चंदन महारा में रोड की सुविधा नहीं है, आने जाने में स्कूल वाले बच्चे लोग को बड़ा परेशानी हो जाता है, क्योंकि यहाँ हाथी का विचरण क्षेत्र है और संवेदनशील एरिया होने के कारण अकेला स्कूल आने जाने में बहुत तकलीफ हो जाता है, क्योंकि रोड बहुत गड्ढा हो गया है। साथ ही साथ यहाँ सोंढूर नदी के पुल की भी मांग किए थे पिछले वर्ष में, जो लगभग 20 वर्ष हो चुका है। पिछले सरकार माननीय रमन सिंह द्वारा हम लोग वहाँ विधानसभा में गए थे, लेकिन उसने 2 दिन के बाद यहाँ सर्वे के लिए भेजा था। उसके बाद क्या हुआ अभी तक से कुछ जानकारी नहीं है हमारे पास। जैसे कि आप लोग ज्ञापन देने भी पहुंचे हुए थे सरकार के पास, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा हुआ है। नहीं पहुँचा। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप लोग का कहना है कि सोंढूर नदी बनने के बाद, है ना, किस तरह की मूल सुविधाएं जैसे आप बन जाती है पुल, तो आप लोगों को किस तरह की सुविधा से आप मुक्त हो जाएंगे? हम लोग यहाँ पुल बनने से गरियाबंद आने जाने में सुविधा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गरियाबंद में भी हमारे बच्चे लोग पढ़ने जा सकते हैं और आवागमन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर सिहावा क्षेत्र के लोग भी यहाँ आवागमन होगा उनसे पुल बन जाने के कारण। कितने बार आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं? हम लोग 2 बार गए थे वहाँ मंत्रालय में। जैसे निरीक्षण यहाँ करने पहुँचते हैं, तो जैसे आपने कहा, ग्रामीणों का भी कहना है बाकी कि 1999 के बाद से यहाँ पर निरीक्षण के लिए अभी कोई नहीं पहुँचा हुआ है। नहीं पहुँचा है, अभी तक से कोई नहीं पहुँचा है निरीक्षण में। तो ये हमारे साथ चंदन बारा के ग्रामीण मौजूद हैं। आइए कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं हम। जी, अपना नाम बताएंगे? दीपक कुमार ग्वाल है मेरा नाम। तो आप लोगों ने मांग रखा है कि रोड को लेकर और एक पुल को लेकर आप लोगों की मांग है। जी हाँ, हम लोगों का क्या है, मूल सुविधा रोड है और ये आने जाने के लिए रोड है। आप तो देख ही रहे हैं कैमरा में, तो क्या है बाज़ार जाते हैं तो आने जाने में हम लोग को तकलीफ हो जाता है, पानी वानी आता है, तो बहुत मांग किए लेकिन एक बार भी कोई सरकार द्वारा कोई कुछ नहीं हुआ। जैसे इस मांग को अगर पूरी नहीं की जाती है तो उसके बाद आप लोगों का किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? हम लोगों का उग्र प्रदर्शन रहेगा। बहुत हो गया सरकार का, हम लोग देख लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार, हम लोग को तो सुनता भी नहीं है, क्या करें। तो ये हमारे साथ चंदन बारा के ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों का कहना है कि 1999 के बाद निरीक्षण के लिए अभी तक कोई भी नहीं पहुंचे, ना ही यहाँ पर एक नेता पहुंचा है। नेता कुछ पहुंचे हुए थे साल भर पहले, वो भी अंदर नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ भी चंदन बारा के गांव के ग्रामीणों के लिए कोई भी सुविधा के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पा रही है सरकार, जो जिससे ग्रामीण स्वस्थ रहें। मैं आपको दिखा दूँ, यह सोंढूर नदी है। कैमरामैन से मैं बोलना चाहूँगा तस्वीर आप दिखा दें। ये सोंढूर नदी है और हम धमतरी ज़िले के अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं। अगर ये सोंढूर नदी की पुल बन जाती है तो इस सोंढूर नदी के उस पर गरियाबंद जिला आता है, तो गरियाबंद जिला को जोड़ने वाली यह पुल अगर जीवनदायिनी बन जाती है तो ग्रामीणों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। मैं धर्मेंद्र यादव, ग्राउंड ज़ीरो। बोलता मांग है, उनका ये कहना है कि चंदन बारा गाँव काफ़ी दूरस्थ अंचल में स्थित है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे सड़क है ना,
शिक्षा का भी मतलब वहाँ पर दिक्कत है। उनका ये कहना है कि वहाँ आगे 8वीं से लेके आगे लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती हैं, है ना, तो आश्रम वगैरह खुलना चाहिए। इस तरह की जैसे चिकित्सा की सुविधा वहाँ पर होना चाहिए, ऐसी मूलभूत मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए।